दोस्तों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्यों सोचता है और ओवर थिंकिंग से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यह कहानी एक व्यक्ति और एक बौद्ध भिक्षु के बीच हुई बातचीत के बारे में है। यह बौद्ध भिक्षु कोई साधारण भिक्षु नहीं थे, क्योंकि इन्होंने वह प्राप्त कर लिया था जिसके लिए यह भिक्षु बने थे, यानी इन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। यह घटना बहुत पुरानी नहीं है, कुछ समय पहले की ही है। इस घटना को मैं एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिससे कि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएं। एक बार एक नौजवान लड़का एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास बैठकर ही मुझे एक अलग सी शांति की अनुभूति हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि ओवर थिंकिंग क्या है, क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे लोग आज के टाइम में ओवर थिंकिंग से परेशान हैं। साइंस के हिसाब से जितनी हमारी ऊर्जा शरीर के द्वारा किए गए कार्यों में खर्च होती है, उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा की खपत ज्यादा सोचने के कारण हो जाती है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि इससे कोई व्यक्ति कैसे बच सकता है, कोई व्यक्ति ज्यादा सोचने की बीमारी से मुक्ति कैसे पा सकता है। तो वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ओवर थिंकिंग क्या है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि मन में बहुत सारे विचार आना ओवर थिंकिंग है, या मन का लगातार इधर उधर भटकते रहना ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग तो एकाग्रता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सत्य यही है। वह नौजवान पूछता है, परंतु यह कैसे? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ओवर थिंकिंग का अर्थ हमारे भीतर बहुत सारे विचार का चलना नहीं है, बल्कि एक ही विचार को बार बार दोहराते रहना है। जब कोई व्यक्ति अनजाने में एकाग्रता के साथ एक ही विचार को सोचता रहता है, तब उसकी ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है। वह नौजवान पूछता है, कोई कैसे जाने कि वह ओवर थिंकिंग की स्थिति में जा चुका है? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जब उसका विचार उसे दुख देने लगता है और वह उस दुख से मुक्त होना चाहता है। बहुत ज्यादा विचार समस्या नहीं होते, एक विचार समस्या बन जाता है जब वह दुख देने लगता है। नौजवान पूछता है, ओवर थिंकिंग के पीछे का मूल कारण क्या है? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हमारे द्वारा किया गया कर्म। नौजवान पूछता है, कैसे? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मान लो किसी ने क्रोध में आकर किसी की हत्या कर दी। हत्या करने के कारण उसे जेल हो गई। अब क्रोध तो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन पछतावा लंबे समय तक रहेगा, या हो सकता है जीवन भर रहे। पछतावे का अर्थ क्या है? एक ही विचार का बार बार अपने भीतर चलते रहना, यही ओवर थिंकिंग है। चाहे किसी भी ज्यादा सोचने वाले को देख लो, उसने कल कुछ गलत किया था, जिसके कारण आज वह एक सोच में डूबा हुआ है, परेशान है। नौजवान पूछता है, इससे छुटकारा प्राप्त करने का क्या उपाय है? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, होश में रहना। कोई भी व्यक्ति किसी भी गलत कार्य को बेहोशी में करता है। क्या तुम कभी जले हो? वह नौजवान कहता है, हाँ, मेरा हाथ आग में कई बार जला है। वह बौद्ध भिक्षु पूछते हैं, क्या तुमने जानबूझकर जलाया था? नौजवान कहता है, नहीं, अनजाने में जला था। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, इसी को तो बेहोशी कहते हैं, कि बेहोशी में कर्म तो व्यक्ति कर देता है और फिर रोते हुए उसका फल भुगतता है, और जब तक फल भुगतता है तब तक ज्यादा सोचने की समस्या से पीड़ित भी रहता है। तो इसका उपाय सिर्फ यही है कि जो भी करो होश के साथ करो। यदि क्रोध भी होश के साथ किया जाता है तो वह भी गलत नहीं हो सकता। वह नौजवान पूछता है, जो व्यक्ति इस समय ओवर थिंकिंग से परेशान है, वह क्या करे? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यदि घाव हो गया है तो उसे भरने में समय लगेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हॉस्पिटल और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो नौजवान पूछता है, क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिससे व्यक्ति ओवर थिंकिंग से बच सकता है? तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कई उपाय हैं, जैसे खुद को कमजोर समझना। यदि तुम समस्या से भागोगे तो समस्या तुम्हारे पीछे भागेगी। सही संगति करना, उन लोगों से दूर रहना जो होश के साथ नहीं जीते। ध्यान करना, सही आचरण करना, कसरत करना, यह सभी चीजें
व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं और एक मजबूत व्यक्ति का कोई भी सोच या विचार कुछ गलत नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम को करने के पहले होश में रहे और उस काम के प्रति थोड़ा विचार विमर्श कर ले तो वह किसी भी काम को गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन आजकल व्यक्ति के पास समय ही नहीं है, विचार आते हैं और तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देता है बिना सोचे विचारे, और परिणाम यह होता है कि वह कार्य अंत में बिगड़ जाता है और फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कई प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछता है और संतुष्ट होकर उनको प्रणाम करके वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे।